अहले तसव्वुफ़ सूफ़ियों का दीन आप मुताला कीजिए। हाँ, इस्लाम का नाम है, कुरान हदीस का ज़िक्र है वहाँ, लेकिन आप देखेंगे कि कदम कदम पर अगर थोड़ी सी गहराई में जाएं, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, तो आप हैरत ज़दा रह जाएंगे कि तसव्वुफ़ के उसूल, ज़ाब्ते, इबादात, आमाल इस्लाम की बजाय ज़्यादातर गैर इस्लामी अफ़कार व नज़रियात से हासिल किए हुए हैं। यूनानी फ़लसफ़े से, यूनानियों के जो फ़लसफ़ा थे, अरस्तु, सुकरात, बुकरात, हाँ, फिसागोरस और ये सब जो नाम आप सुनते हैं, उनके जो उसूल ज़ाब्ते थे अक़लियत की बुनियाद पर, फ़लसफ़ा और मंतिक़ की बुनियाद पर, उनके उसूल इख्तियार किए गए हैं। अक़ीदे से लेके अमाल के मामले में ये जो हमारे यहाँ खानकाहियत है, सूफ़ियों के यहाँ दरवेशी है, हाँ, वो हवाला देंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाके इबादत करते थे तो आपको नबूवत मिली। ऐसे ही हम करते हैं। बताइए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा में जाते थे तो क्या उस वक्त नबी थे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत मिलने के बाद क्या आपकी ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है, या आपकी नबूवत मिलने से पहले वाले अमाल भी नमूना हो सकते हैं? और अगर हैं तो कितने सहाबा कराम गारे हिरा में गए, कितने सहाबा कराम ने गोशा नशीनी इख्तियार की, खानकाहियत इख्तियार की? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी बनने के बाद इसके ताल्लुक़ से क्या तालीम दी? क्या बताया कि गार हिरा में या किसी गार में जाने के बाद ये वजीफ़ा करना, ये हक्की लगाना और ये ज़िक्र और दुआ करना? जैसा कि हमारे यहाँ अहले तसव्वुफ़, चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी, सबके अलग अलग औराद, अज़कार और इबादत हैं। इनके यहाँ आप पूरा पाएंगे। जिसको इस्लाम ने तौहीद कहा, अहले तसव्वुफ़ उसे शिर्क कहते हैं। बहुत गौर से, ये हवाई बातें नहीं कह रहा हूँ, बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, अमानतदारी से, अल्लाह के सामने जवाबदेही के एहसास के साथ। जिसे हम तौहीद कहते हैं उसे वो शिर्क कहते हैं, और जिसे हम शिर्क कहते हैं उसे वो तौहीद कहते हैं। कैसे? वो कहते हैं कि पूरी कायनात अल्लाह ही अल्लाह है। इंसान हो, जानवर हो, चरिंदे हों, परिंदे हों, नबातात हों, जमादात हों, सब में अल्लाह है। फ़िरौन में भी अल्लाह था, इबलीस में भी अल्लाह। हिंदू मज़हब के लोग जिन बुतों को, मूर्तियों को पूजते हैं, उसमें भी अल्लाह है। ये सिर्फ मैं हवाई दावे नहीं कर रहा हूँ, आपको किताबों में मिलेगा, ज़बानी दावे मिलेंगे। कुछ सालों पहले नांदेड़ के स्टेज से देवबंद के मोहतमीम साहब तशरीफ़ लाए थे, वहाँ उनकी क्लिप आई थी। उन्होंने ख़ुद इसका एतराफ़ किया कि हाँ, नांदेड़ के मुफ्ती साहब ने, एक नौजवान ने कहा कि ऐसा ऐसा कहते हैं कि हिंदू जिस मूर्ति को पूजता है उसमें भी अल्लाह है, तो क्या ये सही है? तो उन्होंने वो लंबी चौड़ी तफसील से हट के आखिर में कहा कि वो सही है। कहाँ से लाई है? यानी पूरी दुनिया को, हर दुनिया की हर चीज़ में अल्लाह माने, ये है तौहीद। वो कहते हैं कि सब एक ही है, तो एक ये तौहीद है, जबकि ये सबसे घिनौना, सबसे बड़ा शिर्क और सबसे बड़ा कुफ्र है। खालिक और मखलूक अलग अलग हैं, बाइन हैं, और इसी की तावत सारे अंबिया ने दी कि उस खालिक के सामने मखलूक जो है बंदगी, सरापा बंदगी बन जाए। यही तालीम थी तौहीद की, तौहीद रुबूबियत, उलूहियत, जिसमें रुबूबियत व अस्मा व सिफ़ात की तौहीद शामिल होती है। तो खैर, ये मैंने एक मिसाल दी। अक़ली एतबार से उनके यहाँ ऐसे बहुत सारे उसूल मिलेंगे, त्यौहार मिलेंगे जो इस्लामी तालीमात से बिल्कुल मेल नहीं खाते, और गैर इस्लामी हिंदुओं के तरीक़े से आपको मेल खाते हुए नज़र आएंगे। ईसाइयों के तरीक़े से जो रहबानियत है, सन्यास है, त्याग है, वही इन सूफ़ियों के यहाँ मिलेगा आपको। इनके यहाँ आपको इनकार सिफ़ात मिलेगी। यह आपको हिंदू मज़हब में भी मिलेगा, बुद्ध मज़हब में भी मिलेगा, और यूनानी मज़ाहिब में भी मिलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात नहीं है। अगर सिफ़ात कई माने, नाम कई माने, तो कई अल्लाह मानना पड़ेगा, इसलिए उसका इनकार कर दिया। अब उसमें अलग अलग उसूल बनाए गए, तो और तशकीक, किसी ने सारे अस्मा व सिफ़ात का इनकार किया, किसी ने कुछ का किया, किसी ने कुछ उसूल बनाए, बाज़ का इनकार, बाज़ का कबूल किया, लेकिन बुनियाद सबकी वही है। इसमें जो हम इस्तिलाह और उर्फ़ में, इस्लामी तारीख़ में जानते हैं, ऐसे फ़िरक़ों को जहमिया, मुअतज़िला, अशरिया, मातुरिदिया, आप कहेंगे कि ये सब तो हमारे यहाँ पाए नहीं जाते। पाए जाते हैं, इस नाम से नहीं। हिंदुस्तान के हनफ़ी हज़रात जो हैं वो अक़ीदे में अशअरी मातुरिदी हैं, ये लिख लीजिए, मैं बार बार ज़िक्र करता हूँ। और जो हमारे हनफ़ी भाई हैं उनसे उन तक मेरी आवाज़ अगर पहुँचे तो कहूँगा, गुजारिश करूँगा कि अपने इस अक़ीदे का आप इल्म हासिल करें, तहक़ीक़ करें। आपके यहाँ
ऐसी कई चीज़ें बयान की जाती है जिस पर लोग तवज्जो नहीं देते अक़ीदे की, जो बिल्कुल इस्लामी तालीम कुरान व हदीस के ख़िलाफ़ है। एक आम बात जैसे हमारे यहाँ बहुत मशहूर है कि लोग कहते हैं अल्लाह हर जगह है, ये लोग कहते हैं, या अर्श पर मुस्तवी नहीं है, ये जहमिया और अक्ल पसंदों के यहाँ ये अक़ीदा है। और तसव्वुफ़ के रास्ते से, अशरियत मातुरिदियत के रास्ते से हमारे यहाँ बहुत सारे वो लोग जो अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं वो इख्तियार करते हैं। अहले सुन्नत वल जमात इमाम हनीफ़ा, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम अहमद और तमाम अइम्मा के मज़हब के ये ख़िलाफ़ है। और इमाम हनीफ़ा ने यह कहा कि जो शख्स ये कहता है कि अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी नहीं है वो काफिर है। अपने शागिर्द के सवाल पर यह कहा कि जो ये कहे कि अर्श पर तो है लेकिन अर्श आसमान में है, नीचे है, कहाँ है नहीं जानता, वो भी काफिर है, इसलिए कि वो अल्लाह के कलाम में जो अल्लाह के अर्श पर मुस्तवी होने और अर्श के कायनात के सबसे ऊपर होने और अल्लाह के उसके ऊपर होने का जिक्र किया गया है कुरान की आयतों में, उसका इनकार कर रहा है, काफिर हो जाएगा। और इस कुफ्र को हमारे यहाँ बहुत सारे लोग साबित करने की कोशिश करते हैं, बहस करते हैं। यहाँ मालेगांव में भी मेरी बहस हुई, रमज़ान मुबारक में हैदराबाद में भी एक बड़े पढ़े लिखे आदमी, बड़े जानकार आदमी, वो इस पर मुझसे लंबी चौड़ी गुफ्तगू कर रहे थे, बहस कर रहे थे कि हमारे उलमा तो ये कहते हैं कि अल्लाह हर जगह है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो मैंने उनसे समझाया, यहाँ भी एक को समझाया था कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ जिस तरह है, सब्र नहीं करने वालों के साथ भी उसी तरह है क्या? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अबू बकर सिद्दीक़ को गारे हिरा में, गारे सौर में, ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, डरो नहीं, अल्लाह, अफसोस ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। तो हमारे साथ जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ अल्लाह था उस वक्त, क्या उस वक्त ढूंढने आने वालों के साथ भी वैसे ही था क्या? नहीं। एक है अल्लाह का साथ होना इल्म के एतबार से, इहाते और कुदरत के, हर चीज़ को घेरे हुए है इल्म में, कोई चीज़ अल्लाह के इल्म से, कुदरत से, इहाते से बाहर नहीं है। उसमें मज़ीद मईयत ये होती है कि अल्लाह ताला कुछ लोगों के साथ अपनी मदद के साथ होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक़ के साथ अपनी मदद के साथ था। सब्र करने वालों के साथ अल्लाह की मदद होती है, निगरानी होती है, हिफाजत होती है। ये मईयत का माना और हकीकी माना है ये।